हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे न्यू रिक्विपमेंट आ गया है आपका एनडीए ग्रुप सी रिक्विपमेंट 2024। ठीक है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निकली 198 पदों पर भर्ती। तो कितना पदों का भर्ती निकला है? तो 198 पदों पर निकला है, जो कि एनडीए का है। आपको पता है कि एनडीए का फुल फॉर्म ऐसे भी नेशनल डिफेंस होता है। ठीक है ना। नेशनल डिफेंस एकेडमी है आपका, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। तो इसमें कुल पद कितना है? 198 पद आया है। ये भी आप लोग को पता है, ये इंटर से भरा जाता है। ठीक है। तो चलिए इसमें किसमें किसमें कितना कितना रिक्त पद है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि एनडीए ग्रुप सी रिक्विपमेंट 2024 डिटेल्स इन हिंदी, यानी कि कितना कितना कहाँ कहाँ पद है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ कार्यालय एवं प्रशिक्षण में आपका पद संख्या कितना दिया गया है? तो 151 है। लोअर डिवीजन क्लर्क में कितना पद संख्या है? तो 16 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में कितना है? तो 1 है। ठीक है गाइज। ड्राफ्ट्समैन में कितना है? तो 2 है। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट ग्रेड 2 में कितना रखा गया? तो 1 रखा गया। कुक में कितना है? तो 14 है। कंपोजिटर सब प्रिंटर में 1 है। सिविलियन मोटर ड्राइवर में कितना है? 3 है। बढ़ई में कितना है? 2 है। चलिए और आगे चलते हैं। टेक्निकल अटेंडेंट बेकर और हलवाई, इसमें कितना पद है? तो 1 पद है। टेक्निकल अटेंडेंट साइकिल मरम्मता में कितना है? 2 है। फायरमैन में कितना है? 2 है। टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर, इसमें कितना है? तो 1 है। टेक्निकल अटेंडेंट बूट मरम्मतकर्ता में कितना है? तो 1 है। इसमें कुल पद कितना रखा गया? पहले भी बता चुके हैं, 198 पद इसमें कुल पद रखा गया है। तो ये वैकेंसी में इतना इतना रिक्त पद है, जिसमें कि आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है ना गाइज। तो थोड़ा ध्यान से एकदम सब चीज़ को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। तो चलिए अब इसका फी स्ट्रक्चर को जानते हैं और सारा चीज़ इसका डिटेल जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं किसमें क्या क्या शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, तो वो जानते हैं। पहला क्या है? मल्टीटास्किंग स्टाफ कार्यालय एवं प्रशिक्षण, इसमें 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है, 18 से 25 वर्ष। ठीक है। ये हो गया आपका पहला, 18 से 25 वर्ष पहला है। उसके बाद दूसरा जानते हैं। तो दूसरा इसमें क्या है कि आप लोग देख सकते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क 12th कक्षा उत्तीर्ण, स्किल टेस्ट कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में, यानी कि आपका टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में कितना होना चाहिए? तो 35 WPM, या हिंदी में 30 WPM होना चाहिए। 18 से 27 वर्ष के उम्र के स्टूडेंट यहाँ भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में भी 12th कक्षा उत्तीर्ण है। स्किल टेस्ट डिक्टेशन 30 मिनट 80 WPM का रहना चाहिए। किसमें? तो ट्रांसक्रिप्शन में। और कंप्यूटर में 50 मिनट इंग्लिश, या 65 मिनट हिंदी में रहना चाहिए। इसमें भी 18 से 27 वर्ष रखा गया है। ड्राफ्ट्समैन में कितना रखा गया है? तो 12th कक्षा उत्तीर्ण ड्राफ्ट्समैनशिप में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि आपका ड्राफ्टमैन में कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ड्राफ्ट्समैन ट्रेड से ITI उत्तीर्ण, संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का अनुभव। इसमें भी कितना कहाँ तक भर सकता है? तो 18 से 25 वर्ष की उम्र भर सकते हैं। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट ग्रेड में, अब इसमें क्या है? तो 12 कक्षा उत्तीर्ण, संबंधित ट्रेड में 0 to वर्ष का अनुभव, 18 से 25 वर्ष। कुक में क्या रखा गया है? तो 12th कक्षा उत्तीर्ण, संबंधित ट्रेड में 0 to यानी कि 2 वर्ष का अनुभव, या फिर कुक ट्रेड से ITI उत्तीर्ण, संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये भी कितना से कितना तक है? तो 18 से 25 वर्ष है। अब यहाँ पे आ जाता है कि कंपोजिटर सब प्रिंटर 12 कक्षा उत्तीर्ण, संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का अनुभव। इसमें भी कहाँ से कहाँ तक कितना उम्र का भर सकते हैं? तो 18 से 25 वर्ष के उम्र का स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं। ठीक है। सिविलियन मोटर ड्राइवर, इसमें क्या है? तो 12 कक्षा उत्तीर्ण, हैवी व्हीकल का सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस। हैवी व्हीकल का मतलब है कि इसमें कार, ट्रक, ये सब का आपको लाइसेंस का जरूरी होगा। और उसके बाद क्या है कि हैवी व्हीकल चलाने का 2 वर्ष का अनुभव, 18 से 27 वर्ष के उम्र का। ठीक है। कारपेंटर में क्या है? तो 12 कक्षा उत्तीर्ण, संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का अनुभव, यानी कि कारपेंटर के संबंधित ट्रेड में आपका 2 वर्ष का अनुभव है, तो इसमें भर सकते हैं। या फिर कारपेंटर ट्रेड से ITI उत्तीर्ण, संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का अनुभव, 18 से कितना उम्र का? 25 वर्ष का। ठीक है। टेक्निकल अटेंडेंट बेकर हलवाई, बेकर और हलवाई ट्रेड में ITI उत्तीर्ण, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, बेकर और हलवाई का 1 वर्ष का अनुभव, 18 से 25 वर्ष के उम्र में। ठीक है।
उसके बाद टेक्निकल अटेंडेंस साइकिल मरम्मत करता, साइकिल मरम्मत करता ये देखिए कि मतलब क्या बोल रहा है, साइकिल मरम्मत में यानी कि ठीक ठाक करना है। आईटीआई उत्तीर्ण इसमें भी मान रहा है, ये चीज़ तो गलत है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण साइकिल मरम्मत करता का 1 वर्ष का अनुभव। अब मान के चले कि जो साइकिल का दुकान है या फिर जिनको कि साइकिल ठीक करने का अनुभव भी है 1 साल का, तो वो भी भर सकते हैं। इसमें 18 से 25 वर्ष उम्र रखा गया, ठीक है। अब फायरमैन में आते हैं, तो फायरमैन में 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण होना चाहिए। हैवी व्हीकल का सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस इसमें भी दिया गया है, यानी कि आपको कम से कम ट्रक चलाना तो जरूर आना चाहिए या फिर उसका लाइसेंस होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र का 6 माह का सर्टिफिकेट अन्य योग्यता नोटिफिकेशन में चेक करें। 18 से 27 वर्ष, ठीक है। टेक्निकल अटेंडेंट में क्या दिया गया, प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण, यानी कि आपको प्रिंटिंग मशीन में जो इसका ट्रेड होता है तो इसमें आईटीआई उत्तीर्ण मांगा गया या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का 1 वर्ष का अनुभव, यानी कि आपको प्रिंटिंग मशीन में जो भी है ठीक ठाक करना या फिर प्रिंट करना, उसका कम से कम 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। 18 से 25 वर्ष के लिए भर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल अटेंडेंट बूट, अब इसमें क्या रखा गया है, तो बूट मरम्मत करता ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, बूट मरम्मत करता का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये भी क्या है, 18 से 25 वर्ष की उम्र का है, ठीक है ना। समझे गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनडीए ग्रुप सी रिक्रूटमेंट दो आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट रहेगी, यानी कि जो आरक्षित है एससी एसटी का कोटा से आते हैं तो उसको छूट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एनडीए ग्रुप सी भारतीय 2024 महत्वपूर्ण तिथि, तो विज्ञापन जारी करने की तिथि 25 तारीख को दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि कब से, 27 से, यानी कि कल से ही हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 तारीख से दिया गया है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात हम बताना चाहते हैं, जो कि हम बता रहे हैं आपको, इसमें वेतन 18,000 से मिनिमम आपको 63,200 तक इसमें वेतन आपका मिलेगा, ठीक है ना। जो कि एनडीए का जो आपका ये फॉर्म वैकेंसी का फिलअप हो रहा है गाइज, इसमें आपको 18,000 से 63,200 तक आपको पेमेंट कराया जाएगा, मतलब कि मिला जाएगा, ठीक है ना। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा से, और इसमें क्या है कि आप लोग जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसको ठीक ढंग से भरा करिए, क्योंकि नेम, एड्रेस और आपका जितना भी बायो है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।